नमस्कार सभी साथियों को। आज हम चर्चा करेंगे न्यू एंड ओल्ड पार्लियामेंट के बारे में और मैं अभिषेक शर्मा कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट पार्लियामेंट से संबंधित इस एक वीडियो में दूर कर सकूं। पहले हम बात करेंगे हमारे पुराने संसद के बारे में। ओल्ड पार्लियामेंट, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान सभा का नाम दिया है, इसे गुलामी के दिनों में अंग्रेजों ने काउंसिल हाउस, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा है। पार्लियामेंट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 12 दिसंबर 1911 के दिल्ली समागम में जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी कि वो दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाएंगे। इसलिए फिर पहले कैपिटल हमारी कोलकाता होती थी, लेकिन बंगाल विभाजन के बाद वो अंग्रेज़ों के लिए सेफ नहीं रही थी, तो कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट करना था और इसीलिए वहाँ पर अंग्रेज़ों को जरूरत थी एक संसद भवन की। इसलिए संसद भवन को बनाने का काम हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस को सौंपा गया। जो दिल्ली लुटियंस द्वारा बनाई गई उस दिल्ली को लुटियंस दिल्ली कहते हैं और दिल्ली का वास्तुकार भी सर एडविन लुटियंस को ही कहा जाता है। तो अब सारे काम की जिम्मेदारी सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस के पास आ चुकी थी और इनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो दिल्ली में ऐसा कौन सा प्लेस चूज करें जो सबसे बेस्ट होगा। और इन्होंने चूज किया रायसीना की पहाड़ी, और रायसीना की पहाड़ियों पर ही संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ और यहीं पर प्रेसिडेंट हाउस, पीएम हाउस और वाइस प्रेसिडेंट हाउस बनाया गया है। ये एरिया सबसे वीआईपी जोन है, सरकारी बंगले और सबसे हाई सिक्योरिटी वाला जोन यहीं है। यहीं पर आपको सरकारी बंगले मिलेंगे। और अब चलते हैं कि जो हमारा संसद भवन है इसका डिज़ाइन कहाँ से लिया गया है। इसका डिज़ाइन गोलाकार है। गोलाकार डिज़ाइन मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से आया है। वहाँ पर एक फेमस मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। कहते हैं कि सर एडविन लुटियंस ने वहीं से ही इंस्पिरेशन लेकर ही ये संसद भवन का निर्माण किया था। अब आप देखो, इस इमेज में देख रहे हो कि मध्य प्रदेश में स्थित 64 योगिनी मंदिर और हमारा पार्लियामेंट में कितनी सिमिलैरिटी नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओल्ड संसद के अंदर अपनी लास्ट स्पीच में घोषणा की कि वो इस संसद का नाम अब कॉन्स्टिट्यूशन हाउस या संविधान सदन रखेंगे। आज हम यहां से विदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं, संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये शुभ है, गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं। इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। हमारे पुराने संसद को बनाने में कुल 83 लाख का खर्चा आया था और इसका निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था। इसको बनाने में लगभग 6 साल लगे और इसके पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर थे और 12 दिसंबर 1912 को जॉर्ज पंचम के घोषणा किए जाने के बाद 13 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन ने इसे फाइनली इंडिया की कैपिटल बना दिया। इस चित्र के अंदर आप देख रहे हो कि कैसे हमारे पुराने संसद को बनाने के लिए क्रेन व पत्थरों को, कैसे क्रेनों का यूज और कैसे पत्थरों को लाया जाता था। इसके अंदर लाल कलर का बलुआ पत्थर यूज किया था हमारे संसद भवन को बनाने के लिए। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को जानने से पहले हम जानेंगे कि नेशनल एम्बलम क्या है, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को मंडे को किया था। इसमें एक कंट्रोवर्सी हुई कि जो नेशनल एम्बलम है जो छत पर लगाया जाएगा वो लगाया गया है, उसकी जो फेस है वो बहुत एग्रेसिव है, लेकिन जो एक्चुअल जो सिंबल था उसमें जो लोयन था वो इतना बहुत ही पीसफुल तरीके से दिखाया गया है। तो इस नेशनल एम्बलम की हाइट होगी 6.5 मीटर और ये जो बनेगा ये ब्रोंज कांसे का बना हुआ है, जिसका वेट 9500 kg है और इसके केवल सपोर्ट एम्बलम है, जो इसके लिए सपोर्ट एम्बलम है वो 6500 kg का है। और ये जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो वाराणसी के पास सारनाथ से लिया गया है, जो अशोका की कैपिटल रही है और भारत ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके नीचे जो लिखा गया सत्यमेव जयते वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। हमारे नेशनल एम्बलम में लोयन के साथ साथ 3 और एनिमल को जगह दी गई है, जिसमें एलिफेंट, बुल और हॉर्स भी एक हैं। क्या है सेंगोल?
सेंगोल एक सत्ता हस्ताक्षरण का प्रतीक होता है। ये चोल साम्राज्य में प्रयोग किया जाता है। जब पुराना राजा नए राजा को एक सेंगोल भेंट करता था तो इसका मतलब है कि नया राजा अब पावर में आ चुका है। सेंगोल के बारे में और ज़्यादा डीप नॉलेज लेनी है तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। सेंगोल क्या है, स्पेशल इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट में बताओ तो जो सेंगोल है उसको लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्ताक्षर के रूप में दिया था। सेंगोल के बारे में पता श्री सी राजगोपालाचार्य ने लगाया था। उन्होंने इसको तमिलनाडु से खोज निकाला था क्योंकि वे साउथ से संबंधित थे, वे तमिलनाडु से उनका संबंध था। और सेंगोल की लंबाई 5 फीट होती है और इसका वजन 800 ग्राम है। इस पे लक्ष्मी माता भी विराजमान है और नंदी भी विराजमान है। सेंगोल को न्यू पार्लियामेंट के अंदर 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के स्पीकर के सीट के बगल में लगाया है। अब चलते हैं न्यू पार्लियामेंट की ओर, लेकिन इससे पहले कि हम इसके आंकड़ों पर आए उससे पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अब चलिए हमारे नए पार्लियामेंट के आंकड़ों पर बात करते हैं। इसका जो डिज़ाइन है वो ट्रायंगुलर शेप है और डिज़ाइन किया है बिमल पटेल ने। और जो इसका डिज़ाइन है वो मिलता जुलता है मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िला है उसके बीजी मंडल मंदिर से। इसका जो नक्शा वो मिलता जुलता है। इसका कुल एरिया है 6400 वर्ग मीटर जो 3 मंजिला में फैला हुआ है। इसमें लोकसभा में 888 सीटें हैं जिसके थीम है मयूर, पिकॉक से रिलेटेड है ये। और राज्यसभा में कुल 384 सीटें हैं और जो कमल के फूल का डिज़ाइन इस पे बनाया गया है। और सेंट्रल लॉन्ज जो है वहाँ पर एक बैनियन ट्री की थीम उसमें ली गई है। और हमारे संसद में कुल 6 गेट हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: गजद्वार, अश्वद्वार, गुरुद्वार, मकर द्वार, हंस द्वार, शार्दुल गेट। और संविधान जो हमारा न्यू पार्लियामेंट है उसके संविधान हॉल में एक संविधान की मूल प्रति भी रखी गई है। हमारे नए पार्लियामेंट को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है जिसका फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखा था। संसद भवन को बनाने का काम टाटा प्रोजेक्ट को मिला। टाटा प्रोजेक्ट ने कुल 971 करोड़ की लागत से इसको बनाया है और 28 मई 2023 को माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और विशेष सत्र के दौरान जो 18 सितंबर 2023 से लेकर 22 सितंबर 2023 तक चलने वाला है, इसके दौरान हमने नए पार्लियामेंट में मूव किया। 18 सितंबर 2023 को पुराने संसद भवन में पीएम का आखिरी संदेश था और 19 सितंबर 2023 को सरकार और विपक्ष नए संसद भवन में प्रवेश कर गई। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।